वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ अपने इस नए वीडियो में, तो उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन क्या है कि इजी होने के बाद भी बच्चे इसको क्या करते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। ओवरलुक कहने का मतलब आपने इसको क्या करते हैं, इजी समझकर छोड़ देते हैं। जैसे होता है ना, ये बहुत इजी है, छोड़ो यार ये बन जाएगा, इस टाइप का इस एटीट्यूड इसको देख करके आता है लोगों के मन में। लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, भले ही इससे मार्क्स ज़्यादा नहीं आता है, 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में। तो फिर भी जो भी नंबर के क्वेश्चन आता है, चाहे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए, चाहे वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए, हम लोग को एक भी जो नंबर है उसको कटने नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो अपना जो प्राइम गोल है, जो आपका मेन एम होना चाहिए, कि चाहे वो इजी चैप्टर हो पॉलिनोमियल्स टाइप, या फिर कोई टफ चैप्टर हो ट्राइंगल्स टाइप, या हाइट एंड डिस्टेंस, या जो भी कुछ आपके लिए टफ होता है, सारे चैप्टर्स को इक्वल टाइम और इक्वल मेहनत के साथ ही उसको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आप सारे चैप्टर से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ और आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ अपना व्यूज़ ज़रूर दीजिए। व्यूज़ मतलब ओपिनियन अपना ज़रूर दीजिए कि क्या है वीडियो में, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं नहीं, कहाँ नहीं आ रहा है, कौन से जगह पे जो है आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारे चीज़ अगर आप लिख करके देंगे तो हमें और इनकरेजमेंट मिलेगी, जिससे मैं क्या करूँगा, और अच्छा और ज़्यादा बेटर वे में आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँगा, चाहे वो टॉपिक्स हो, चाहे वो और भी जो टेक्निकल एरर्स हैं, जो भी कुछ लूप होल्स है पूरे वीडियो मेकिंग में, तो आप उसको अगर बताएंगे तो हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आप लोगों से एक बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ चैनल को थोड़ा शेयर करिए। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के हो, चाहे वो ICSE बोर्ड के हैं, तो सबके पास अगर वो वीडियो जाएगा तो सबको किसी न किसी तरीके से वो हेल्प ही करेगा वीडियो। तो अब हम लोग सीधे किस पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होता है उसमें जो मेन जो उसका बेसिक चीज़ है, वो क्लास 7 में भी दिया हुआ है, 8 में भी दिया हुआ है, 7 में थोड़ा सा दिया हुआ है, 8 में बहुत ज़्यादा है और 9 में भी ज़्यादा है, 10 में क्या है, एडवांस लेवल पे है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक में भी नहीं जाएंगे। जो आपके सिलेबस में कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, हम लोग अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स, चलिए एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। तो पॉलिनोमियल का जो एप्लीकेशन है ना, वो कहाँ होता है, जैसे आप वाटर पार्क वगैरह जाते होंगे, या फिर आप जो झूला वगैरह होता है जो सर्कल फॉर्म में होता है, या फिर जिगजैग वे में होता है, तो उन सारे पॉइंट्स जो है, जैसे सपोज ये आपका क्या है, एक जिगजैग पाथ है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है ना, ये सब हम लोग किससे निकालते हैं, पॉलिनोमियल से निकाला जाता है। मतलब मेकिंग ऑफ कर्व्स, प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स, ठीक है, फाइंडिंग ऑफ जीरोस, ये सब इस कर्व का जीरो कहाँ कहाँ पे क्या होगा, ये सब हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, पॉलिनोमियल की हेल्प से हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। तो वाटर पार्क वगैरह में जैसे कर्व्स बना हुआ रहता है, ऐसा एक कर्व रहता है ना, ऐसा सीधा आता है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से स्लिप करके आदमी नीचे तक आता है। फिर और अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे या फिर और भी कहीं जाओगे तो देखोगे और लंबा लंबा जो कर्व्स बना हुआ रहता है, चाहे वो ट्रेन का कर्व्स हो। तो हर जगह हम लोग पॉलिनोमियल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा इसी सब जगह पे है, प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स में, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक्स चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला जो बेसिक है वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि कौन सा जो पॉलिनोमियल आपके पास जो गिवन दिया हुआ है वो किस डिग्री का पॉलिनोमियल है। सबसे पहले बात आप समझिए डिग्री क्या होता है। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर वाई प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x है और माइनस 9 है। सपोज ये एक नॉर्मल सा इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, इसमें कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है या ना बाई क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सिंपली बस आपके सामने ये एक इक्वेशन को दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि डिग्री होता क्या है। तो किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर
जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ से स्टार्ट करो तो यहाँ पे x का जो, अगर मान लें यहाँ पे कुछ नहीं है तो हटा दें, कांस्टेंट है। यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 4 है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे x का पावर 2 है और y का पावर 3 है। तो अगर कंबाइन हम लोग बात करेंगे तो x और y के पावर्स को अगर ऐड करके भी बात करें तो x और y का पावर मिला करके भी कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है x टू दी पावर 4 ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर दे रहा है। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है तो आप क्या बोलोगे कि इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो क्या है, 4 है। मतलब इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँ 2x + 7 = 0, तो अगर मैं आपसे इसकी बात करूँ कि इसकी डिग्री कितनी है तो अगर आप देखें तो 7 के पास तो कुछ नहीं है तो कांस्टेंट हो गया, x की पावर में कितना है यहाँ 1 है, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये डिग्री 1 का इक्वेशन है। और इसी टाइप के इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग कौन सा इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, ये बहुत सारे वेरिएबल आ सकते हैं। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन से क्या समझिएगा आप, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन तो आप क्या बताओगे, द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज व्हाट, लीनियर इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। सपोज ये आपके पास एक इक्वेशन, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अगर आप गौर करें तो इसका जो डिग्री है वो 2 है। तो जो भी 2 डिग्री का इक्वेशन मिलेगा आपके सामने वो सारे के सारे आप इसमें काउंट कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप गौर से देखें तो वेरिएबल एक ही है, ठीक है। अगर यहाँ x² है तो यहाँ भी क्या है, x है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि वेरिएबल एक ही होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ भी y होता है, ठीक है। अगर मान लो कि सपोज जैसे x² y² है, फिर xy हो गया और प्लस यहाँ पे x + c हो गया, या कांस्टेंट के हिसाब से आप कुछ भी ले लो, इसको 6 ले लो, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, तो नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा। सबसे पहली बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यों नहीं आएगा, तो जैसे आप अगर डिग्री चेक करें इसका तो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 हो गया, x का भी पावर 1 हो गया और y का भी पावर 1 हो गया, तो 1 + 1 2। अब यहाँ अगर आप देखो तो क्या आ जाएगा, x टू दी पावर 2 एंड y टू दी पावर 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस कंप्लीट इक्वेशन की अगर आपसे मैं डिग्री पूछूं तो आप क्या बोलोगे, ये 4 डिग्री इक्वेशन है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होता है ना पॉलिनोमियल का, वो किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले वाला जिसका डिग्री 1 लीनियर, जिसका डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं आप, और जिसका डिग्री 3 उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, जैसे x³ + x² + x। सिंपल मैं लेता हूँ, x³ मान लीजिए 2x² - 4x - 7। अब ये जो इक्वेशन है ना आपके सामने, ये किसका एग्जांपल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं ये 3 इक्वेशन आपको मैं बताया हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे fx अगर आपके पास दिया हुआ है 2x, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, एक ही टर्म है ना, ये 2x। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल को अगेन डिवाइड किया जाता है। तो जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनो मतलब 1, तो मोनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली मान लीजिए अगर ये इक्वेशन आपके सामने बस दिया हुआ है, सपोज आपके सामने क्या दिया हुआ है, दिस वन इज द ओनली इक्वेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा है। अगर डिग्री के बेसिस पे बोला जाएगा तो इसका डिग्री 3 है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बोला जाएगा तो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। अब सपोज मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये जो है, ये वाला टर्म जो है ये जो इक्वेशन है इसको आप बताइए कि क्या है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री नहीं बताइए, आप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बताइए। तो अगर आप इसको देखें तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है वो क्या है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल भी होगा, 4 टर्म्स होगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए डिग्री के बेसिस पे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और उसके बाद क्यूबिक। तो 3 आपके पास
दो टाइप से मैंने आपको इसका क्या बता दिया है, टाइप्स बता दिया है पॉलिनोमियल्स का। तो हम लोग क्लास 10 में जो पढ़ना है ना, वो क्या पढ़ना है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आइए अब हम लोग एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो जीरोज होता क्या है, तो आपके सामने जैसे कोई इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। सपोज मान लीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा होगा। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, जो आपके पास टर्म आएगा मिड टर्म ब्रेक होने के बाद, उसको एक एक करके जीरो पे इक्वेट करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू डालेंगे वो क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वो जीरोज क्यों कहलाएगा, क्योंकि अगेन जो वो वैल्यू आपको मिलेगा, जब आप उसको अगेन क्वेश्चन पे डालोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो इक्वल टू जीरो के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपके बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन, 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 2020 में, मतलब कोविड जब आने वाला था उस समय में भी ये क्वेश्चन एक बार आया था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसका मार्क्स सेग्रीगेशन कैसे होता है वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको हाफ मार्क्स जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, मिड टर्म में ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, जब आप इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाफ मार्क्स, ठीक है। आपने मिड टर्म ब्रेक कर दिया। 1 मार्क्स जो मिलेगा, आप इसको कंप्लीटली फैक्टराइज जब कर देंगे तो वहां पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 1.5, और जब आप इसको 0 पे इक्वेट कर देंगे तो अगेन आपको कितना मिल जाएगा, हाफ मार्क्स। तो कहने का मतलब हर चीज का, हर स्टेप का एक मार्क होता है। आप लोग बोलते हैं बार बार, आप लोग के मन में बहुत क्वेरीज होता है कि क्या स्टेप मार्किंग मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, स्टेप मार्किंग कब मिलेगा, जब आपका यहाँ वाला स्टेप सही होगा तब तो आगे का स्टेप चेक होगा ना। और यही वाला स्टेप अगर आपका गलत हो जाएगा तो आगे स्टेप क्या होगा, अगर आपने गलती से ये स्टेप सही लिख दिया है और ये स्टेप गलत कर दिया तो ये स्टेप चेक नहीं ना होगा, क्योंकि देखिए यहीं पे गलती हो गया तो फिर क्यों आदमी यहाँ तक जाएगा चेक करने के लिए। अगर आप दिमाग से देखो तो फिर, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो आपका इस हिसाब से अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो ये वाला भी गलत कहलाएगा। तो ये जो था ये क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ 2 मार्क्स। मतलब अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये तो मैंने समझा दिया, बहुत सिंपल चीज था। और इसी टाइप से कॉपी भी चेक होता है, बोर्ड वगैरह में जो जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए, वो जो चेक करते हैं वो इसी टाइप से करते हैं। तो इसीलिए ईच एंड एवरी स्टेप इज कंपलसरी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो डिग्री वाइज करेंगे, 6x² माइनस, जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक ना। तो सिंपल ये सब आपको आता है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18। और फिर आपको क्या करना है कि 18 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने से कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए आपको, 18, वो भी माइनस का 18 आना चाहिए। क्यों माइनस का 18 आना चाहिए, क्योंकि जब आप 6 से 3 को मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको माइनस 18 मिला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस 9x और प्लस 2x लिखें, और ध्यान दें एक बार, माइनस 9x में से 2x गया तो कितना बचा, 7x बचा। और ये जो ब्रेकिंग होगा ना वो इसी को ब्रेक करते हैं। जो मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या हुआ, 3 टर्म का जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेक करना, तो इसलिए इसका नाम क्या है, मिड टर्म ब्रेक। तो इसको ब्रेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी आएगा, तो 9 2 जा 18, अगेन आपको 18 में मिल गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप 3x कॉमन ले लेते हो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो, 2 भी नहीं कॉमन होगा यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे अगर, तो 2x माइनस 3। तो फाइनली जो आया आपके पास वैल्यू वो क्या आ रहा है, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, ये वैल्यू आपको मिला। अभी आपको फैक्टराइज किया है आपने, मतलब आपने 1.5 मार्क्स उठा लिया इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर मान लेते हैं ये आपका fx के बराबर हम लोग लिए थे, सपोज किसके बराबर लिए थे, fx के बराबर। fx शब्द का मतलब फंक्शन ऑफ x, ठीक है।
तो कहने का मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, fx को बारी बारी से 0 पे इक्वेट करेंगे। तो कैसे करेंगे इक्वेट, तो देखिए 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3। अब ये आ गया फर्स्ट जीरो, कौन सा जीरो आ गया, ये फर्स्ट जीरो आ गया, ठीक है। अब अगले वाले को भी करेंगे इक्वेट, तो 2x - 3 = 0, तो क्या हो जाएगा x = +3/2, ये आ गया आपका सेकंड जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों जीरोस आए हैं। अब आप बोलिएगा सर इसको जीरोस क्यों बोलते हैं, तो इसको जीरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही सेम वैल्यू अगर आप यहाँ क्वेश्चन में पुट अप करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। या फिर आप इसको पुट करो या फिर आप कोई दोनों को भी पुट करके अगर आप चेक करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरोस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसको, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बाद जो अगला टॉपिक आता है, वैसे मुझे ये पहले टॉपिक बताना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं मैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बाद जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन अभी और करेंगे, वो एक ही क्वेश्चन था। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, या फिर आपके पास कोई गिवन ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ को देख करके आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पे कितना जीरो है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ को गौर से देखना है और गौर से देख करके बस ये पता करना है कि कोई भी ग्राफ में जो कर्व है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। क्या करना है पता आपको, कि कोई भी ग्राफ में जो गिवन कर्व है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट या फिर आप बोल दो कट, इंटरसेक्ट या कट कर रहा है। तो हम लोग पहले ग्राफ 1 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ग्राफ 1 जो है उसमें अगर आप देखें तो एक पॉइंट तो ये मिल गया आपको, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये भी मिल गया और एक पॉइंट ये। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कर्व है ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, टोटल 4 पॉइंट पे कट किया। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होगा इस पॉलिनोमियल का वो कितना निकल जाएगा, 4 जीरोस। कितना निकलेंगे, 4 जीरोस निकलेगा। अब सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन पे जब हम लोग आएंगे तो क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस जो है इस कर्व के लिए, इस ग्राफ के लिए इस कर्व का कितना है वो देखें। तो एक पॉइंट यहां कट हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था, किस पे देखना है, ओनली ऑन एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन है, तो यहां पे एक पॉइंट बन रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या बन रहा है, एक पॉइंट है जो ये कर्व जो है एक्स को एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो क्या हो जाएगा, 1। मतलब दिस कर्व हैज ओनली 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड अबाउट दिस इट हैज 4 जीरोस। तो अब आइए हम लोग करते हैं इस पे दोनों पे डिस्कस। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे पॉलिनोमियल में ना आप जब भी डिग्री देखते हैं, डिग्री छोड़ दीजिए, जीरोस देखते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है, पावर पे। जैसे अगर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल तो उसमें एक ही जीरो निकलेगा, ठीक है, एक ही जीरो निकलेगा। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक जिसको इक्वेशन भी आप बोलते हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा x स्क्वायर से आगे बढ़ेगा तो उसमें 2 जीरोस होगा, ठीक है। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर आप बात करें तो इसमें ऑलवेज जीरो कितना होगा, 3 जीरोस होगा, ठीक है। और अगर बाय क्वाड्रेटिक की बात करें, मतलब 4 जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा उसमें आपको ऑलवेज कितना जीरोस मिलेगा, 4 जीरोस। तो ये चीज आपको कहां से पता चल जाएगा, टाइप ऑफ इक्वेशन को देख करके। वापस से लीनियर पे 1 जीरो, क्वाड्रेटिक पे 2 जीरो, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे कितना जीरो, 3 जीरो, और बाई क्वाड्रेटिक पे 4 जीरो। मतलब आपको x का यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगा। जैसा आप देखो x + 2 x = -2। सिमिलरली यहाँ पे जब आप जाओगे तो x का आपको 2 वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे आप जाएंगे तो x का 3 वैल्यू मिलेगा और यहाँ पे x का 4 वैल्यू मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका जीरो आपको पता रहेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखते हैं इसको, इस चैप्टर, इस टॉपिक को।
देखिए मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c जो है एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 के इक्वल टू हो जाएगा भाई तो खेल खत्म, मतलब यहाँ का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा 0, तो फिर ये पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, बचेगा लेकिन इससे हम लोग जो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात को ध्यान से देखते हैं। तो मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c एंड लेट, माना कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। क्या मान लिए कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो जो होगा वो अल्फा होगा और एक जीरो जो होगा वो बीटा होगा। क्लियर है? क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो जीरो कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, तो ये अल्फा हो गया और एक क्या मान लिया हम लोगों ने, बीटा मान लिया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। देखना क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो b है, और c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले जो रिलेशन बनता है वो बनता है सम ऑफ जीरोस। क्या बनता है? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। क्या बनता है? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, ये जो b है वो किसका कोफिशिएंट है, x का, तो क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई सेम चीज कोफिशिएंट ऑफ a। किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। तो पहला रिलेशनशिप हम लोगों ने क्या किया, प्रूव कर लिया। ठीक है, तो क्या आया पहला रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब अगला जो आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का जो आपका रिलेशन आता है वो क्या आएगा, c बाई ए। क्या आ जाएगा, c बाई ए। अब c बाई ए का मतलब c क्या है, आप ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और a क्या है, अगेन a तो वही जो है यहाँ पे भी जो था, तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो दो फॉर्मूला अभी आपने देखा, क्या देखा कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये तो दो फॉर्मूला हुआ। अब अगला जो स्टेप है वो क्या है कि अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो हाउ यू मेक द पॉलिनोमियल, मतलब आप उन दोनों के हेल्प से पॉलिनोमियल को कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, x² माइनस माइनस क्या, सम ऑफ द जीरोस। क्या लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, प्लस प्लस क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं जो यहाँ बताने जा रहा हूँ, तो ये एक्सरसाइज वाइज नहीं रहेगा, ये आपका थ्रू आउट दोनों, क्योंकि 2-3 एक्सरसाइज ही हैं और सब में बहुत कम कम क्वेश्चंस हैं, तो मैं थ्रू आउट आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ ये वाला वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैंने करवा रहा हूँ, अगर आप सिर्फ उतना ही क्वेश्चन कर लोगे तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सफिशिएंट होगा, मतलब इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ करवाता हूँ बोर्ड पे, आप प्लीज उसको ध्यान से देखिए और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप बाकी अदर बुक से भी क्या करिए, फॉलो करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसका जीरो फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द जीरोस। रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है,
रिमेनिंग क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो किसी भी इक्वेशन का किसी भी क्वेश्चन का पॉलिनोमियल अगर मान लीजिए उसमें गिवन दिया हुआ है और उसका अगर जीरो कैलकुलेट करना है तो पहले हम लोग उस पॉलिनोमियल को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे ले लेते हैं इसको, मान लीजिए f ऑफ u ले लेते हैं इसको, क्या ले लेते हैं u, क्योंकि टर्म्स जो है वो u में दिया हुआ है। तो फंक्शन ऑफ u, लेट फंक्शन ऑफ u बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये पहला काम हो गया, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, जीरो कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देन क्या हो जाएगा, fu बराबर पहले जीरो कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्योंकि ये जीरो के इक्वल टू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे fu इक्वल्स टू जीरो, मतलब आपको इसको क्या करना है, जीरो के सामने इक्वेट करना है। अब आगे देखते हैं, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहला काम, अब का जो अगला काम होगा वो क्या होगा, 4u कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब एक एक करके दोनों चीज को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, एक एक करके दोनों चीज को इक्वेट करेंगे। लेट्स सी, करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 4u इक्वल्स टू जीरो पे इक्वेट करेंगे। तो यहां से u का जो वैल्यू मिला वो जीरो मिल गया, तो एक जीरो जो आया इस पॉलिनोमियल का वो सीधा जीरो हो गया। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, ये भी नहीं u है, ये u प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। u प्लस 2 को भी क्या करेंगे, जीरो पे इक्वेट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे u का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो आपका ये जो u इक्वल्स टू -2 आया, ये इस इक्वेशन का दूसरा जीरो आ गया है। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में दो जीरो, u इक्वल्स टू जीरो एंड u इक्वल्स टू -2। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद √2 and 1/3 एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। जो क्वेश्चन मैं आपको पहले जिसका मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया है, उसी चीज से आपको अभी क्वेश्चन आया है। तो पहला चीज क्या दिया हुआ है, सम। तो सम, तो लेट मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। क्या मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल हम लोग को मिलेगा उसका जीरोस मान लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है √2। बोलिए कहां पे, सम एंड प्रोडक्ट। तो पहला वाला सम, दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट। तो सम बराबर कितना, √2, प्रोडक्ट बराबर कितना दिया हुआ है, 1/3। क्लियर। अब हम लोग को तो पता है ना भाई, क्या पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो करते हैं सॉल्व फटाफट इसको। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच, √2। तो यहाँ -√2 ही हो जाएगा। और हाँ, एक बात आप प्लीज ध्यान रखिएगा पिछले वाले साइड में, कि क्या मैंने यहाँ x लगाया था, अगर नहीं लगाया था तो वहां पे x जरूर लगा लीजिएगा। और मुझे ऐसा स्ट्रांगली फीलिंग आ रहा है कि मैंने वहां पे x नहीं लगाया था। तो यहाँ पे देखिए, धीरे से ही गलती एक पकड़ा गया ना अचानक से, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x। भाई ये x छोड़ोगे तो खेल खत्म, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वो गलती से ओवरलुक हो गया, जिसको हम बोलते हैं ना, हम भी सोच लिए कि हमको आता है और देखिए गलती से क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। तो यही सब चीज जो है आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, √2x। ठीक है, अच्छे से कर देते हैं इसको, √2x। ठीक है, और प्लस क्या लिख लेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा इज हाउ मच, 1/3। तो अब हम लोग इसको सिंपली एलसीएम ले लेते हैं फटाक से। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 3√2x और प्लस 1। ठीक है, ये मिल गया। तो कुल मिला जुला के जो कंप्लीट आंसर आपको मिलेगा उसमें आप बस इतना ही लिखोगे। क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। और जो बाई में कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग एज अ, इसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इस पे वैल्यू पुट अप करोगे ना, ये दोनों, तो ये दोनों इसी वैल्यू पे क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप एग्जाम में सिर्फ इतना लिखोगे, फाइनल आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
for which -4 is a zero of the polynomial px, तो मतलब आपको क्या दे दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k which for which -4 is a zero of the polynomial, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो कितना है -4, ये गिवन है। अगर आप देखो ध्यान से तो गिवन में क्या दिया हुआ था कि x² -x - 2k + 2, मतलब आपको ये दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे जो p ऑफ -4 होगा वो 0 के बराबर आएगा। ये आएगा ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है। कौन कह रहा है? क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि -4 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या करेंगे हम लोग, पहले p ऑफ -4 कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो -4 का स्क्वायर फिर माइनस ऑफ -4, इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से, क्या हो जाएगा -4 और फिर माइनस इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो -4 का स्क्वायर फिर -4 फिर -2k + 1। आपने क्या देखा यहाँ पे, जहां जहां वैल्यू x था वहां वहां हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया उसको, -4 से। अब -4 p ऑफ -4 = 0 यहां ऊपर लिए हुए हैं। -4 का स्क्वायर 16 माइनस +4 फिर यहाँ -2k और -2। अब आप देखिए 16 + 4 is how much 20, 20 - 2 is how much 18 और ये -2 के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा k। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो k = कितना मिल गया आपको, 9 मिल गया। कितना मिल गया? 9। तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x² - x - 2 9 जा 18 + 2, कितना 18 + 2 कितना हो जाएगा 20। तो फाइनली जो आपका पॉलिनोमियल मिल जाएगा वो आपका x² - x और -20 के बराबर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को वो फाइंड नहीं करना था, सिर्फ आपका आंसर यहीं तक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी करके छोड़ सकते हो, आपको प्रॉपर पूरा नंबर बकायदा इज्जत के साथ मिलेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम क्वेश्चन है एकदम, अल्टीमेटली पूरा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देखिए, सिंपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि भाई एक जो जीरो है वो कितना है, 2 है। तो अगेन पॉलिनोमियल का वैल्यू लिख लेते हैं, px = x² + 3x + 2। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या दे देगा आपको, यहीं पे मैं एक चीज और बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया ना आपको, तो आपको क्या बोलेगा कि इस क्वेश्चन को इक्वेट करिए k का वैल्यू और अदर जीरो कैलकुलेट कर दीजिए। क्योंकि आपके पास एक जीरो था, आपने बताया एक जीरो, आपसे एक जीरो तो हम लोग निकाल लिए, और कैलकुलेट द बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि हम लोग k का वैल्यू क्या हुआ, मिल गया है, तो इससे आप अदर जीरो भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी आपसे क्वेश्चन आता है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो px = क्या दिया हुआ है, x² + 3x + k, नॉट 2, यहाँ पे क्या दिया हुआ है k, और 2 जो है इसका एक क्या है, 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ 2 = 0, ये कहां है, क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग पहले p ऑफ 2 निकालते हैं। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 × 2 और यहाँ पे प्लस k। अब यहाँ 0 ऑलरेडी है, 2 का स्क्वायर 4 + 3 2 जा 6 प्लस k। तो k = जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, -10। क्या जा रहा है वैल्यू, k = -10। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k ही बोला था यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो दोनों जगह हम लोगों ने देखा कि k का वैल्यू एक जगह 9 आया है और एक जगह k का वैल्यू कितना आया है, -10। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी 4 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व किए हैं। अभी और क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² - 7x + 2 देन फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। देखिए क्वेश्चन में अब ट्विस्ट है भाई, है ना, तो ट्विस्ट लेके आप भी बनाइए, थोड़ा सा मजा आएगा बनाने में। तो अल्फा बीटा दिया हुआ है पहले, तो इस क्वेश्चन को मैं यहां बना देता हूं, ठीक है, आसान पड़ेगा आपको समझने के लिए। तो सॉल्यूशन, ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, दैट इज px = 5x²। ठीक है, ये मत साइन डाला करिए, है ना, क्योंकि ये इंप्लाइज दैट का सिंबल होता है। ठीक है, 5x² - 7x + 2, ये आपके पास इक्वेशन गिवन दिया हुआ है।
और क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा। अच्छा एक मिनट, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरो, तो वो भी लिख ही लेते हैं, अल्फा एंड बीटा आर जीरो, है ना, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा आर जीरो, सो देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल मतलब समझ में आ रहा है, बच्चा क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, याद है 2 3 4 5 में पढ़े होंगे, 4 में पढ़े होंगे। रेसिप्रोकल माने इसका 1 बाई ए, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल्स आर, सो देयर रेसिप्रोकल्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो पहले तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, अल्फा का रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई बीटा। फाइंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो भैया अब इनका सम निकालना है, तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, करके देखते हैं क्या आता है। अल्फा इंटू बीटा, अगेन यहाँ पे ये सिंबल यूज मत करिए, डिजाइनदार सिंबल नहीं है भैया, ये इंप्लाई दैट का सिंबल है। तो अल्फा इंटू बीटा आया, और यहाँ पे अगर अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहाँ आ गया बीटा, और यहाँ आ जाएगा बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा। कुल मिला जुला के अगर आप देखें तो कहानी क्या हो गया है, बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो इसको अगर अरेंज करके लिखें, क्योंकि ये प्लस में है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए सबसे पहले, अब आप यहाँ गौर करिए क्या क्या फाइंड करना है आपको, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला इज व्हाट, माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो माइनस बी बाई ए, यहाँ पे क्या है, बी का वैल्यू है -7, आगे में एक माइनस पहले से ही रहेगा फॉर्मूला के हिसाब से, बाई ए का वैल्यू कितना 5, तो ये क्या निकल गया, माइनस माइनस प्लस 7 बाई 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c बाई ए, मतलब कांस्टेंट बाई फर्स्ट मतलब x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 2 बाई 5 डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे, 2 बाई 5, कोई माइनस प्लस का झंझट नहीं है। अब इसको पुट कर देंगे इस पे, तो ऑन पुटिंग दिस इन इक्वेशन, मान लेते हैं इसको 1। तो देखिए भैया पुट करके देखते हैं क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 बाई 5 बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 बाई 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो फाइनल आंसर यू विल गेट व्हाट, 7 बाई 2, 7 बाई 2 ही ना आएगा भाई, देख लो एक बार, 7 बाई 5, 2 बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, 7 बाई 2, 7 बाई 2 ही आएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन क्या है थोड़ा सा ट्विस्ट था, ये रेसिप्रोकल वाला पार्ट। बहुत बच्चों को रेसिप्रोकल समझ में नहीं आएगा, अल्फा बीटा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। इस टाइप का क्वेश्चन 110% बोर्ड में आएगा ही, ये अल्फा बीटा रेसिप्रोकल आएगा ही भाई, देख लो पहले बता दे रहे हैं। तो अब आ जाइए इसमें, if 2 and 1/2 are the zeros of the polynomial, ये दिया हुआ है, then find p and r। अब देखिए क्लासिक क्वेश्चन आ गया एकदम खतरनाक वाला। तो 2 जो दिया हुआ है, 2 and 1/2 are what, zeros, ठीक है, मतलब ये zeros ऑलरेडी गिवन है। अब px, अब हम लोग को क्या करना है इसमें, p और r का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहां से दो चीज कर सकते हैं, या तो आप एक बार क्या करो कि 2 डाल लेते हैं इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या दिया हुआ है एक्चुअली आपके पास, ये दिया हुआ ना कि px इज इक्वल्स टू व्हाट, px ही ले ले क्या, नहीं p नहीं लेते हैं, यहाँ पे fx ले लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में ही px दिया हुआ है, तो यहाँ fx ले लेते हैं। तो fx इज इक्वल्स टू क्या हो गया, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या निकालेंगे, f ऑफ 2, और f ऑफ 2 एंड f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये दोनों ही क्या है, जीरोस हैं, क्या है, दोनों जीरोस हैं। f ऑफ 2 बराबर जीरोस लिखे हैं, और f ऑफ 1/2 इक्वल टू भी 0 लिखे हैं। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4p, और यहाँ पे करेंगे तो 10 गलती हो गया, बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे 5 2 जा 10, और r को एज इट इज छोड़ दीजिए। क्या करेंगे हम लोग, r को एज इट इज छोड़ देंगे। देखिए ध्यान से 4p, क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर, और हाँ कहाँ पुट करना था वैल्यू, जहां x था, तो x का स्क्वायर 4p,
5 टू या 10, 10 प्लस r, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 0। तो अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा 4p प्लस r, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि मतलब क्या लिख सकते हैं कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि 4p प्लस r इक्वल्स टू -10, ये लिख सकते हैं। 10 को हम लोग क्या करेंगे उस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट वाला टर्म, नेक्स्ट वाले में कितना दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है। फटाक से आप क्या करिए 1/2 यहां पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए p 1/4, क्यों, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर आप करोगे तो 1/4 ही मिलेगा। फिर प्लस 5/2, क्यों, अगेन वही वाला बात, 5/2 इधर चला जाएगा तो वही चीज आपको मिलेगा, x की जगह 1/2 लगेगा। तो फिर प्लस r, कोई दिक्कत यहाँ पे आई होप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहीं आगे बढ़ा के यहीं पे ले लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पे तो 4 आ जाएगा अगर, तो ये हो जाएगा p प्लस 3 2 5 2 10 और प्लस r, ठीक है। तो ये एलसीएम नहीं ले, ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम नहीं भी ले सकते, लेकिन इक्वल टू 0 है तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो खत्म यहाँ से कहानी। तो 4 से क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आखिरकार f ऑफ 1/2 जो है वो इक्वल टू क्या है 0 है। तो आपके पास जो वैल्यू बच रहा है वो क्या बच रहा है, देखिए ध्यान से क्या बच रहा है, यहाँ पे एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, और ये जो आया वैल्यू वो किसके बराबर आ रहा है, p प्लस r इज इक्वल टू -10, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेशन 2, किसके बराबर आ गया, ये इक्वेशन 2 के बराबर आ गया। अब आपके पास दो अननोन वैल्यू है, तो आप एलिमिनेशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा के देखते हैं क्या होता है या नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए 4p प्लस r इक्वल्स टू -10, ठीक है। अब इसको अगर इस पूरे इक्वेशन को, सेकंड वाला इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग पूरे इक्वेशन को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन में एलिमिनेशन कब लगाएंगे, जब आपको कुछ ऐसा दिखे कि एलिमिनेशन में इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां भी r है, यहां भी r है, तो हम लोग लगा देते हैं एलिमिनेशन, तो क्या हो जाएगा p प्लस r इज इक्वल्स टू -10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म, ये वाला r खत्म हो गया 0, यहाँ पे क्या आ गया 3p, और ये तो पार्ट ही खत्म हो गया, 0 रख लेते हैं। और ये भी देखो अगर तो प्लस प्लस 0, तो p का जो वैल्यू आ गया भाई, क्या आ गया 0 आ गया p का वैल्यू, क्या ये सही है 0, p का वैल्यू 0, देखना होगा एक बार p का वैल्यू 0 है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो p का वैल्यू 0 आ जा रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हम लोग ने जो प्रोसीड किया है वहीं से मिस्टेक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को वापस से एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक। देखिए क्रॉस चेक नहीं करेंगे, इसको वापस से बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए थे, ब्लंडर क्या था वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा था, बहुत ज्यादा हम लोगों ने क्या किया, इसको सीधे वे में लेके बनाया है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास जबकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है 2 एंड 1/2, तो आपको क्या करना चाहिए था, हमको क्या करना चाहिए था, अल्फा इक्वल्स टू 2 लेना चाहिए था, और बीटा इज इक्वल्स टू क्या ले लेना चाहिए था, बताइए 1/2, और बहुत ही सिंपल वे में बन जाता। हम लोग गलत डायरेक्शन में एक्सक्यूज मी, गलत डायरेक्शन में क्या कर दिए, प्रोसीड कर दिए। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है -b/a। अब देखिए तुरंत बन जाएगा 2 + 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, -b देखिए क्या है यहाँ पे, अच्छा पॉलिनोमियल्स भी मिटा दिए, क्या पॉलिनोमियल्स मिटा दिए हैं, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम एक बार, 5x² - 7x + 2। अब देखिए तुरंत बनेगा -b, अगेन यहाँ -7 है, -7, और आगे में पहले से एक माइनस है, बाय a कितना है, नहीं ये गलत, यहाँ पे है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देंगे, px² + 5x + r, ये है आपका पॉलिनोमियल। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा 2 + 1/2 ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे b का जो वैल्यू है क्या है, -b का जो वैल्यू है वो है -5, ओनली 5 दिया हुआ था, और बाई क्या है आपका a का मतलब कितना हो जाएगा p। अब आप इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 5/2, 2 2 4 + 1 5/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5/p। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। देखिए 5 से यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा -2, कितना आसानी से बन गया।
वही चीज है कि बार बार अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाते हो, अगर सॉल्व नहीं करते हो, तो ऐसा होता है कि हम लोग उसको शुरू में ही क्या कर देते हैं, गलत डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। जैसे कि अभी हमने किया, इसको क्या किया हमने, जीरो पे डाल दिया, इक्वेट किया, फिर फाइनली पी का वैल्यू जीरो मिल गया। तो यही प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, यू हैव टू डू द लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तभी जा करके ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन अगले वाले में देखते हैं। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा करते हैं एक बार। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सी बाई ए, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, सी बाई ए। तो सी कितना है यहाँ पे आर, और ए कितना है यहाँ पे 1 बाई पी। मतलब सी कितना है आर और पी ए कितना है पी। तो आप अगर देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1/2। अब आप बोलोगे कहां से आया, तो एक जीरो 2 है, दूसरा जीरो क्या है 1/2। तो सी क्या हो जाएगा r बाई पी। तो क्या हो जाएगा r बाई पी। तो 2 से 2 कैंसिल, तो p इक्वल टू क्या आ गया r। इसका मतलब आपका जो वैल्यू p का आया है वही वैल्यू किसका आएगा, r का आएगा। तो इसका मतलब p बराबर r बराबर क्या हो जाएगा -2। तो सो द फाइनल आंसर इज p इक्वल्स टू r इक्वल्स टू -2। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लॉस हो गया होगा इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे करेंगे। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से रब कर दे रहे हैं, तो जल्दी से आ जाते हैं फटाक से। देखिए ध्यान दीजिए, तो इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड के इफ k ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा। देखिए जहां भी अल्फा प्लस बीटा का सीन हो ना, तो आप क्या करो, सबसे पहला जो रूल है उसको क्या करो, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल px बराबर दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स, और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है प्लस 2k माइनस 1। तो अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास अल्फा बीटा जीरो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखें इसको थोड़ा सा इक्वेट करते हैं, इक्वेट इन द सेंस कि आप इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल वाले फार्मूला से इक्वेट अगर करो तो क्या आ जाएगा, देखिए वी नो दैट px बराबर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सेम चीज को अगर हम इससे कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर आपस में कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा जो कि किसके बराबर हो जाएगा, k प्लस 6 के बराबर हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म जो है वो आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले पे जाना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट, k प्लस 6, और 1/2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू व्हाट, तो 2 इंटू 2k माइनस 1। वापस से समझिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा जीरोस दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, देन फाइंड k का वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग ये वाला पैटर्न आपको यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, फटाक से इसको वैल्यू निकालेंगे। पहले तो आप इक्वेशन लिख लो और इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर करना मतलब x को x के साथ, इस x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, x को x के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, k प्लस x, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 2k माइनस 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, k प्लस 6 2k माइनस 1। अब आप क्या करिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे k चला जाएगा, 1 चला जाएगा इधर, तो ये 7 आ जाएगा, और 2k माइनस k मतलब k का जो वैल्यू मिल रहा है आपको वो क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। k इक्वल टू कितना मिल रहा है वैल्यू, आई होप k का जो वैल्यू हम लोगों ने लाया है वो करेक्ट वैल्यू लाया है। तो इस तरह से अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो तीनों क्वेश्चन जो हम बताए थे बोर्ड पे, वो सारे तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जिसमें हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं ध्यान से। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज k माइनस, पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया हुआ है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, जीरोस यहाँ बताया नहीं है, बस उन्होंने क्या दिया है, एक क्या दिया हुआ है, एक क्या बोले आप उसको,
एक क्लू दिया हुआ है, ठीक है, क्लू जो होता है वो क्या होता है, देखिए इशारा दिया हुआ भाई, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक जीरो जो होगा ना अल्फा होगा मान लेते हैं, तो अगला जीरो जो होगा वो 1/अल्फा होगा, ठीक है, रेसिप्रोकल होगा उसका। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, px इज इक्वल्स टू k माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, ठीक है। तो लेट जीरोस बी अल्फा एंड 1/अल्फा, मान लेते हैं जीरोस जो है वो क्या है, अल्फा हो और 1/अल्फा। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो दिमाग यहीं से लगा देना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हो जाएगा वो फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक अल्फा और एक क्या है 1/अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला c/a, तो c/a, c का वैल्यू देखिए 3, a का वैल्यू देखिए तो क्या है k माइनस 1, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू 3k/1। अब ये इससे क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा, तो k माइनस 1 इक्वल्स टू 3, देयरफॉर k बराबर 4। सो k का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये भी बहुत आसान है। क्या दिया हुआ देखिए, विच ऑफ दिस ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, तो विच ऑफ दिस पॉलिनोमियल राइट, जिसका आपके पास जीरोस दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कर देते हैं, व्हाट इज द क्या बोलते हैं इसको, फाइंड द पॉलिनोमियल कर देते हैं, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना एंड इतना, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/3 एंड -3/4। अगेन ये सब क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में है भाई, जितने भी क्वेश्चन बताया है मैंने वो सारे के सारे बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो बोर्ड्स के हिसाब से ही मैं आपको ये वीडियो बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्या दिया हुआ है देखिए, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। तो ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा को मान लेते हैं 1/3 लेट, ठीक है, और बीटा को मान लेते हैं -3/4। क्या मान लेते हैं, -3/4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 1/3 और क्या आ जाएगा, अच्छा इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूं, देखते हैं करके होता है या नहीं, करते हैं ना। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मेशन का, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x, और प्लस क्या हो जाता है अल्फा इनटू बीटा। अब आइए आगे, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर देखें तो यहां डाल देते हैं 1/3 और प्लस क्या डाल देंगे -3/4, ये गिवन दिया हुआ है इसीलिए, और प्लस 1/3 मल्टीप्लाई -3/4, ये अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू। अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 4 जा 12, तो 4 और 4 3 जा 12, तो कितना हो जाएगा भैया, देखो 3 3 जा 9। वापस से देखिए एक बार, 3 4 जा 12, तो ये 4 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे x बिल्कुल मत भूलिएगा, तो ये हो गया x, ठीक है, और फिर प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/4। एक और स्टेप लेते हैं, x स्क्वायर माइनस अगेन यहाँ -5/12 और प्लस माइनस -1/4। अब आप चाहो तो इस माइनस को यहाँ से एलिमिनेट कर दो और डायरेक्टली क्या लिख दो प्लस। अब आप एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका 5x। कैसे आ गया देखिए ध्यान से, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा 5 और x, तो 5x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, क्या आ जाएगा -3। तो वापस से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को एक बार, 1/3 दिया हुआ है अल्फा, बीटा दिया हुआ है -3/4, तो हम लोग क्या नहीं, देखिए आप दोनों चीज कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली क्या करो, पहले ही अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन को आप यहीं पे पुट कर दो। तो ये जो पार्ट हमने यहाँ पे निकाला है वो आपको यहीं मिल जाएगा, वो भी एक प्रोसेस है। और फिर एलसीएम लेके वैल्यू लिख दो, तो एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म होगा उसको हटा करके हम लोग लिख देंगे, तो 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा रेस्पेक्टेड पॉलिनोमियल। तो इस दोनों क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि यहाँ दोनों में आपको रूट्स के हिसाब से ही हम लोग को क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को एडवांस लेवल क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
k। वापस से सुनिए क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिख लेंगे। तो px बराबर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास, और हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, यहां पे आप लिख लीजिएगा जरूर से, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। उस हिसाब से माइनस ऑफ माइनस 8 बाई 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा, 8 के बराबर। अब नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, c बाई ए। तो यहाँ पे c का वैल्यू अगर आप देखें तो क्या है, k। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, k और बाई 1, तो मतलब कितना आ जाएगा ये k। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अल्फा प्लस बीटा 8, अल्फा इंटू बीटा k। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये चीज थोड़ा मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40। स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जो है ये 40 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, k का वैल्यू कैलकुलेट करना है। गुड क्वेश्चन, k का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए अगर हम लोग क्या करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आपका 8 आया हुआ है, और हम लोग अगर क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 64। इज इक्वल टू व्हाट, क्या मिलेगा आपको, 64 इज इक्वल टू व्हाट, 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू व्हाट, 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर हम लोग इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें 40 से, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को रिप्लेस कर दे किससे, देखो ध्यान से, कहीं दिख रहा है, k से। तो कोई समस्या, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है आपको। k से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो 64। अब आ गया 2k बराबर 64 माइनस 40, दैट मींस हाउ मच, 24। सो 2k is equals to 24, so k is equals to 12. So the final answer is k is equals to 12. उस हिसाब से आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 अंडर रूट में रहेगा s प्लस रूट 2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अगेन ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो आप तो करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए पॉलिनोमियल fs लिख लीजिए, क्योंकि फंक्शन ऑफ s है। तो 2s x नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 2s स्क्वायर फिर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2s और प्लस 2। ठीक है, अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड बोला है भाई, तो सबसे पहले तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा तो सॉल्व करिए, 2s स्क्वायर माइनस s से जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो s मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2s मिलेगा और प्लस रूट 2। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो बड़ा बात है। तो बड़ा बात करने के लिए आप क्या करिए, इस दोनों को और इस दोनों को एक साथ रख लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप s कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 2s माइनस 1, और यहाँ से अगर आप माइनस क्या निकालिए कॉमन, रूट 2 निकालिए, तो क्या आ जाएगा अगेन 2s, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1। आई होप कि हम लोग सही किए हो। देखिए s यहाँ से निकालें तो इन दोनों में से 2s बच गया और माइनस 1 बच गया। यहाँ से हम लोग माइनस रूट 2 कॉमन है, रूट 2 निकाल दिए, तो अगेन 2s बच गया और माइनस 1 बच गया। ठीक है, वी हैव डन द करेक्ट थिंग। सो s माइनस रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा 2s माइनस 1।
अब जैसा कि उन लोगों ने बोला है कि आपको जो जीरोस निकालना है वो किसके आधार पे निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड के बेसिस पे। तो हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, जीरोस। तो यहाँ fs बराबर ये काम कर दिया हम लोगों ने। तो s माइनस रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट टू। एक वैल्यू जो मिलेगा वो रूट टू मिलेगा। फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, so 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो अल्फा का वैल्यू रूट टू और बीटा का वैल्यू 1/2। तो अब तो आपका क्या मिल गया, अल्फा एंड बीटा। तो यहां तो आपको जीरोस मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन कि क्या ये जो जीरो आया है वो सही आया है या गलत आया है। तो वेरिफिकेशन पार्ट इधर कर लेते हैं। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन का निकालेंगे, जो मेन इक्वेशन है आपका। तो क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे देखिए माइनस बी, तो पहले तो b का वैल्यू लिख लेते हैं 1 प्लस 2 रूट 2, और साथ में ये माइनस है तो माइनस, और अंडर ब्रैकेट के बाद एक और माइनस, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है, और बाय a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2। तो फाइनली जो आपको मिला अल्फा प्लस बीटा वो क्या मिला, तो माइनस माइनस हटा दीजिए, प्लस, तो 1 प्लस 2 रूट 2 और कंप्लीट बाय में 2। अब इसको देखते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना है आपके पास, रूट 2 है, बीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, 1/2 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा एक बार। 2 रूट 2 प्लस 1। अब आप अगर देखो ध्यान से, तो जब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 2 रूट 2 प्लस 1/2। और अगर हम लोग फॉर्मूला से वैल्यू लेके आना चाह रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये दोनों सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब ये जीरोस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आइए नेक्स्ट वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट वाला। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, c बाई ए। तो c का वैल्यू अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ है, रूट 2, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2। तो रूट 2 से आप 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रूट 2 ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक वैल्यू जो आपका रूट 2 है मल्टीप्लाई 2 है, क्योंकि हम लोग का एक वैल्यू क्या है, 1/2। तो अगेन रूट 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रूट 2 मिलेगा। तो अगर आप देखें तो LHS का जो वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, RHS के वैल्यू से इक्वल हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो हम लोगों ने बनाया है वेरिफिकेशन वो सही वेरिफिकेशन है। तो आई होप कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन अगर इसमें आपको लग रहा है कि और क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, और 3-4 क्वेश्चन अगर है तो जिस टाइप का भी आपको लगता है कि ऐड किया जा सकता है तो हम वो क्वेश्चन को अलग से बना करके एक शॉर्ट वीडियो बना करके उसको आपको इसमें डाल देंगे। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल के हिसाब से अगर जाएं और डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से जाएं तो हम लोग ने जितना भी पढ़ा है वो सारा बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। और अगर आप इतने ही क्वेश्चन को करते हो और इसी पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपको और ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन का एक में प्रॉब्लम आता है, 2 जीरोस दिया होता है, फिर आपको अदर 2 जीरोस निकालना पड़ता है, वो डिवीजन फॉलो करना पड़ता है उसमें, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो डिलीटेड पोर्शन से हटा दिया गया है, ठीक है। तो फिर भी आप उसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग और नए नए चैप्टर्स को देखेंगे। तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और आई होप कि आप लोग ये काम करेंगे। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।